हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानकुल एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, कभी आपने टीवीज़ में जब पुलिस या फिर कभी सीबीआई ऐसे शोज़ देखते हैं तब हमने सुना होता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट एक होता है। तो वो क्या होता है और वो कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करें। सो बिना डिवाइस के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो लाई डिटेक्टर टेस्ट है उसको दूसरे भाषाओं में पॉलीग्राफ टेस्ट भी कहा जाता है। तो उसमें होता क्या है कि कई सारे सेंसर्स होते हैं और उसको जो है वो जिसके ऊपर टेस्ट किया जाता है उसके ऊपर लगाए जाते हैं और वो सारे सेंसर्स कुछ रीडिंग्स देते हैं, जिससे कि जो आगे का जो ऑफिसर होता है उसको पता चलता है कि एक्चुअल में सच कह रहा है या फिर झूठ। अब उनको पता कैसे चलता है, तो जो सेंसर्स लगाए जाते हैं उस इंसान के ऊपर जिसकी लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होती है, वो सेंसर्स कुछ होते हैं जो ज़्यादातर क्या करते हैं कि इंसान का ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और मतलब जो हार्ट बीट होता है, जो स्किन का बॉडी टेम्परेचर, वो और बहुत सारी चीज़ों को मेजर करता रहता है। तो नॉर्मल में होता क्या है कि जब अगर इंसान कोई कुछ झूठ कहता है तब नॉर्मली में उसकी जो हार्ट बीट है और पल्स रेट जो है और जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है। और नॉर्मल इंसान ज़्यादातर जब झूठ कहता है तब उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तब वो जो एक सेंसर्स हैं उसको वो डिटेक्ट करते हैं और एक्चुअली में वो एक बीप जैसे साउंड करने की वजह से उनको होता क्या है कि जो ऑफिसर उसको पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये झूठ कह रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जैसे पता है कि कभी अगर एक नॉर्मल इंसान कुछ नॉर्मल बात करता है या फिर कुछ असली बात करता है, मतलब जो सच कहता है, तब एक्चुअली में वो मतलब इतना ज़्यादा डरता नहीं है या फिर नर्वस नहीं होता या फिर वो इतना ज़्यादा एंग्शियस नहीं होता। लेकिन वहीं अगर वो कुछ झूठ कहता है या फिर कुछ ऐसा जो शायद किसी को पता ना चले, ऐसी कोई चीज़ अगर कहना चाहता हो, तब वो क्या करता है कि हमने देखा है कि मतलब उसको पसीना आता है, फिर उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको डर लगने लगता है और वो सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ लेता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो लाई डिटेक्टर जो मशीन होता है वो उसको डिटेक्ट करता है, क्योंकि उसमें ऐसे कंप्यूटर में फीडबैक्स दिए जाते हैं कि जब नॉर्मल इंसान कुछ ऐसे बात कर रहा हो या फिर नॉर्मल हार्ट बीट वो चल रही हो तब वो बीप नहीं करता। लेकिन अगर कुछ अलग रेटिंग्स आएँ तब वो मतलब बीप करता है और एक्चुअली में बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा जो चोर और मतलब जो भी सारे जो मुजरिम होते हैं वो आसानी से पकड़े जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि लाई डिटेक्टर आजकल क्यों यूज़ नहीं किए जाते और एक्चुअली में ये ज़्यादा फेल क्यों हो गए। तो एक्चुअली में होता है क्या है कि लाई डिटेक्टर कोई इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है नहीं। तो होता क्या है कि जब किसी इंसान की जब हार्ट बीट या फिर रेट्स बढ़ जाते हैं तो वो बीप करता है, तो मतलब जो ऑफिसर है उसको लगता है कि मतलब ये एक्चुअली में मुजरिम है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब कोई मतलब इनोसेंट इंसान भी हो तब वो डर लगने लगता है कि क्यों ये सब चल रहा है यहाँ पे। और एक्चुअली में इसके लिए भी उसकी हार्ट बीट्स एक्चुअली में बढ़ सकती है और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ सकती है, लेकिन वो जो लाई डिटेक्टर मशीन है वो उसको नहीं समझ पाता। और इसके लिए क्या होता है कि कभी कभी ज़्यादातर इनोसेंट लोग भी वहाँ पे बेकार में ही पकड़े जाते हैं। और ये ना हो इसीलिए लाई डिटेक्टर मशीन्स को आजकल बंद कर दिया गया, वरना एक्चुअली में लाई डिटेक्टर मशीन डिटेक्ट तो करती है, 90 to 95% एक्यूरेट भी होती है, लेकिन वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि एक्चुअल में इनोसेंट कौन है और एक्यूज्ड कौन है। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोग भी इसमें पकड़े जा रहे थे और इसी की वजह से लाई डिटेक्टर मशीन्स को यूज़ करना बंद कर दिया गया। आजकल लाई डिटेक्टर मशीन की जगह एक दूसरा टेस्ट भी किया जाता है जिसको नार्को टेस्ट कहते हैं, ज़्यादातर आपने देखा भी होगा। तो एक्चुअली उसमें होता क्या है कि एक एनेस्थेशिया या फिर एक ऐसा ही कुछ इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि इंसान जो है वो सबकॉन्शियस हो जाता है। और जब इंसान सबकॉन्शियस होता है तब क्या होता है कि वो एक्चुअल में होश में नहीं होता। और इसके वजह से जब अगर उसको कुछ एक्चुअल में पूछा जाए, बार बार उसको वही सवाल पूछा जाए, तब वो ऐसा चांस बढ़ जाता है कि वो जो भी कहेगा एक्चुअल में सच कहेगा। और वो वहाँ पे जो वीडियोग्राफर्स होते हैं वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एज अ एविडेंस, जिससे कि वो बाद में कोर्ट में या फिर कहीं भी प्रूफ की तरह दिखाया जा सके। और एक्चुअल में ये कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके आपने अगर देखा हो कि जो इंसान कभी कभी ऐसे मतलब ड्रिंक कर लेता है फिर शराब पी लेता है, तब उसको वो जब होश में नहीं होता तब अगर कोई इंसान उसको कुछ भी अगर पूछे तब वो एक्चुअली में कुछ सच भी बोल देता है जो एक्चुअली में वो अगर होश में हो तो नहीं बोल सकता या फिर बोलना नहीं चाहता। और इसी की वजह से नार्को टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है। ये हर जगह परफॉर्म नहीं किया जाता, लेकिन हाँ ये लाई डिटेक्टर टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा और एक्यूरेट होता है और इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आए और ऐसे नए वीडियोज़ आप चाहते हो। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाई डिटेक्टर कैसे वर्क करते थे और क्यों यूज़ नहीं किए जाते। और ऐसे नए वीडियोज़ के लिए मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, सोशल मीडिया पर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ऐसे मैं नए वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।